नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज के इस वीडियो में हम आमल की एकादशी व्रत रखने का महत्व, उसकी पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानेंगे और अंत में कथा को सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी अभी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने का विधान है। आमलकी का मतलब आंवला से होता है। आंवले के पेड़ में श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। इसलिए ही आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाना चाहिए, फिर आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को सुबह 12:20 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी का व्रत पारण 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:58 तक रहेगा। आमल की एकादशी का शुभ मुहूर्त 20 मार्च बुधवार को सुबह 6:25 से सुबह 9:27 तक रहेगा। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने मंदिर की सफाई करें, विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। आंवले के पेड़ की पूजा करें और उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाएं। पूजा के दौरान विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाएं। अंत में विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। आमल की एकादशी व्रत का अपना महत्व है। आमल की एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। भगवान विष्णु आमल की एकादशी व्रत करने वालों पर प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आंवला भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आमल की एकादशी का व्रत मन को शांत और एकाग्रता प्रदान करता है। यह व्रत आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। इस व्रत को करने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। आइए अब आमल की एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और सभी एकादशी व्रत किया करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे सभी पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो जाती है। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया।
युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेश वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेश कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेश उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही स्वयं नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, किन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।